आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। कल हमने क्या पढ़ा था? डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या है और कैसे यूज करते हैं, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है, इन HTML जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट एंड क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग्स। ठीक है, तो इंटरनली हम जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे यूज करते हैं? स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। ठीक है, अब स्क्रिप्ट टैग आप कहां यूज कर सकते हो? दो जगह पर। एक तो आप हेड सेक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, और दूसरा बॉडी सेक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, और तीसरा पूरे HTML पेज पर आप कहीं भी यूज कर सकते हो। स्क्रिप्ट टैग में कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आप हेड के अंदर यूज करोगे तभी वो चलेगा या कहीं बाहर नहीं चलेगा। उसको आप पूरे पेज में कहीं भी लगा दोगे वो काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हमारे बॉडी के अंदर भी आप लिख सकते हो। बॉडी के अंदर भी यूज करना होगा तो कैसे यूज करोगे? बॉडी टैग के अंदर भी पहले स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, उसको स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको अपना कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे इसको हेड के अंदर लिख लो, चाहे इसको बॉडी टैग के अंदर लिख लो, चाहे कहीं भी लिख लो, ये काम करेगा। ठीक, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? जावास्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड इन द हेड सेक्शन और इन द बॉडी सेक्शन ऑफ एन HTML पेज और इन बोथ। ये भी है कि ऐसा नहीं है कि केवल आपने हेड सेक्शन में रखा है तो फिर हेड में ही रखना पड़ेगा और कहीं नहीं रख सकते। हेड में रखे हो तो चाहो तो हेड में भी रखो, बॉडी में भी रखो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ठीक, इंटरनल जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है? जो जावास्क्रिप्ट का कोड उसी HTML पेज पर ही लिखा जाए। ठीक है, ऐसा ना हो, हमने CSS कितने पढ़े हैं? एक इनलाइन, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। जैसे उसमें इंटरनल एक्सटर्नल था, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। CSS में इंटरनल CSS किस में लिखते थे? स्टाइल एलिमेंट के अंदर, ठीक, हेड सेक्शन में। वैसे ही इंटरनल जावास्क्रिप्ट को किस में लिखेंगे? स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर। चाहो तो हेड सेक्शन के अंदर लिख लो, चाहो तो बॉडी सेक्शन के अंदर लिख लो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, चाहो तो दोनों जगह पे लिख लो। ठीक, अब देखते हैं, इट इज यूज्ड इनसाइड द HTML पेज इन द स्क्रिप्ट एलिमेंट। ठीक है, स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। ठीक, इट्स कोड इज रिटन इन द HTML पेज। HTML पेज के अंदर ही इसका कोड लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल है, हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा, स्टार्टिंग स्क्रिप्ट टैग लिखा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड लिखा, और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो ये हमने किस पेज पर लिखा है? HTML पेज पर ही लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा जावास्क्रिप्ट हो गया? इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ठीक, कोई डाउट? अब आते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे एक्सटर्नल CSS थी, वैसे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का मतलब है हम अपने पूरे जावास्क्रिप्ट कोड को किसी दूसरे फाइल में लिखें और बाद में उस फाइल को इसमें क्या कर दें? HTML डॉक्यूमेंट में क्या कर दें? लिंक करा दें। ठीक, स्टाइल को कैसे लिंक कराते थे? लिंक टैग यूज करते थे, उसमें रेलेवेंस दे देते थे स्टाइल शीट, और href में हम क्या दे देते थे? उस फाइल का लोकेशन, ठीक, कहां पर वो रखा हुआ है। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट देखते हैं कैसा क्या होता है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट्स आर यूज्ड व्हेन द सेम कोड इज यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वेब पेजेस। ठीक है, अगर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और इंटरनल जावास्क्रिप्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे मेन तो ये समझते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट
उसी HTML पेज पे चलेगा। अगर आपके वेबसाइट में 5 वेब पेजेस हैं तो वही कोड आपको अगर पांचों वेब पेजेस में यूज करने हैं तो पांचों में लिखने पड़ेंगे भाई। होम पेज पे भी लिखना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट अस पेज पे भी लिखना पड़ेगा, अबाउट अस पेज पे भी लिखना पड़ेगा, गैलरी के पेज पे भी लिखना पड़ेगा, पोर्टफोलियो के पेज पे भी लिखना पड़ेगा। जितने अलग अलग पेजेस बनाएंगे सब पर ये वाला कोड आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इंटरनल। लेकिन एक्सटर्नल क्यों बनाई गई? क्योंकि अगर हम एक मान लो सब जगह पर ये सब पेजेस पे ये कोड हमने लिख दिया और हमको बाद में वेबरफ्लाई क्लासेस के जगह पर वेबरफ्लाई क्लासेस इन प्रतापगढ़ ये लिखना है, ठीक, तब 10 पेजों में लिखे हो 10 में जाके चेंज करना पड़ेगा। फिर हमारा कोड करने का फायदा ही क्या, जब हर चीज स्टैटिक ही चल रही है फिर मतलब ही क्या निकला फिर तो इससे बचने के लिए अगर एक ही कोड को एक से ज्यादा HTML पेज पर यूज करना है तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इसको हम क्या करते हैं, अपने इस वाले कोड को हमने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई, मान लो किस नाम से बनाई, script.js के नाम से, script.js के नाम से फाइल बनाई और इस कोड को उसके अंदर डाल दिया और उसको फिर हमने क्या किया, अपने HTML पेज में लिंक करा लिया, काम खत्म। अब 10 पेजों में लिंक करा लो, हर जगह पे वो काम करेगा और सिर्फ इस पेज में जाके चेंज करोगे तो सब जगह चेंज हो जाएगा। यही इसका बेनिफिट है, यही CSS में भी बेनिफिट था, यही जावास्क्रिप्ट में भी बेनिफिट है, ठीक। अब इसको थोड़ा देखते हैं, अगला लाइन देखते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल एक्सटेंशन इज .js, ठीक। जो भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आप फाइल बनाओगे उसका एक्सटेंशन क्या रखोगे, .js। एक्सटर्नल CSS की जो फाइल बनाते थे उसका एक्सटेंशन क्या रखते थे, .css, ठीक है। वैसे ही इसका हम क्या रखेंगे, .js। जैसे एग्जांपल में लें, अगर हमारी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, एक्सटर्नल फाइल है, तो उसको हमने नाम दिया स्क्रिप्ट, तो उस फाइल का नाम स्क्रिप्ट है तो उसका पूरा नाम क्या होगा, script.js। .js से हमारा ब्राउजर पहचानता है कि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, add external JavaScript file into HTML with the src attribute inside the script tag। हम जो स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं अपना, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, किस नाम से, src नाम से। और src में हम क्या दे देंगे, इसका लोकेशन, ये फाइल जहां रखी होगी उसका लोकेशन दे देंगे, तो वो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, HTML में लिंक हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिखा, स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या लिखा, src, और src के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम दे दिया और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। जैसे ही आप ये लाइन HTML पेज पे लिखेंगे तो इस पेज के अंदर जो कोड लिखा होगा वो आपका HTML में आकर लग जाएगा। और किस लोकेशन पे लगेगा, एग्जैक्टली जिस लोकेशन पे आप ये कोड लिखे होंगे उसी लोकेशन पे जावास्क्रिप्ट के अंदर की ये जो कोड है आकर ऑटोमेटिकली यहां पे लग जाएगा। यही इसका फायदा होता है एक्सटर्नल फाइल्स का, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे, टेल मी अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल एंड इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है वो तो मैंने बता दिया। कुछ हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस बताइए, तभी तो हमको पता चलेगा कि हमको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कब यूज करना है और इंटरनल कब यूज करना है। तो सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो एक तो ये है कि ये HTML कोड और जावास्क्रिप्ट कोड को सेपरेट कर देता है, ठीक। HTML का कोड HTML पेज में रहेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट के पेज में रहेगा, तो ये सबसे अच्छा फायदा है। और अगर दोनों कोड अलग है, जावास्क्रिप्ट का कोड अलग है, तो जावास्क्रिप्ट के कोड को रीड करने में और मेंटेन करने में हमको आसानी होगी, ठीक है। और एक ही जावास्क्रिप्ट का कोड अगर कई वेब पेजेस में यूज करना है तो उसके लिए एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट सबसे बेस्ट है,
क्योंकि हम एक जगह पर लिखेंगे सब जगह पर वो काम करेगा। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस किसके हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के ओवर द इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? रब कर दो। अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा मैंने बताया था एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ओवर इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसे पहला मैंने क्या बताया अभी कि हम HTML कोड को एंड जावास्क्रिप्ट कोड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? HTML का कोड HTML पेज में, जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट पेज में। ठीक, दूसरा, जब हम सेपरेट कर देते हैं तो HTML कोड को एंड जावास्क्रिप्ट कोड को रीड करने में और मेंटेन करने में हमें क्या होता है, फायदा होता है, इजी हो जाता है। उसको पढ़ना इजी हो गया तो उसको मेंटेन करना इजी हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन मल्टीपल वेब पेजेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, हम एक साथ एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को मल्टीपल वेब पेजेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक साथ मल्टीपल वेब पेजेस में यूज कर सकते हैं, तो अगर हम इफ वी हैव चेंज्ड anything in external JavaScript, it will reflect in all the HTML document which is linked। ठीक है, अगर हम एक जगह पर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में एक सिंगल जगह पर चेंजेस कर देंगे तो जितनी जगह पर ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हमारी लिंक है, जितने भी HTML डॉक्यूमेंट में, हर जगह पर वो चेंज रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है एक्सटर्नल फाइल्स का, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमको 10 जगह पर चेंज नहीं करना होता। एक जगह पर चेंज किया और सारी जगह पर हमारा, एक जगह पर चेंज करते ही सारा जगह पर हमारा चेंजेस रिफ्लेक्ट करने लगेगा और हमारा काम आसान रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं इन कंपैरिजन टू इंटरनल जावास्क्रिप्ट। और यही CSS में भी है। CSS भी हम एक्सटर्नल इसीलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि उसको भी हम मल्टीपल HTML पेजेस में क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो एक जगह CSS चेंज किया तो सारे वेब पेजेस में CSS एक साथ चेंज हो गई।
ठीक है, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल किसका देखते हैं? इंटरनल जावास्क्रिप्ट का। ठीक, पहले इंटरनल जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा एक एलिमेंट है div जिसकी आईडी है d1, ठीक है, और इसमें लिखा है वेबरफ्लाई क्लासेस। ठीक, अब मुझे इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं हेड टैग के अंदर अपना स्क्रिप्ट लिखूं या तो बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट लिखूं। ठीक है, मान लीजिए मैं बॉडी टैग के अंदर, ये बॉडी है और बॉडी टैग के अंदर ही मैं अपना क्या लिखता हूं? स्क्रिप्ट। ठीक, स्क्रिप्ट मैंने ओपन किया। अब मैं इस आईडी से चेंज करना चाहूंगा। अगर इसको मुझे एक्सेस करना है तो इस आईडी को लेना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या लूंगा? पूरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी d1 और चेंज क्या करना है? इसके अंदर का HTML। तो इसके अंदर का HTML क्या है? इनर HTML, और मैंने इसकी वैल्यू क्या दे दी? वेबरफ्लाई क्लासेस इन प्रतापगढ़, और सेमीकोलन देकर इसको सेपरेट कर दिया, बंद कर दिया, और मैंने ये स्क्रिप्ट टैग अपनी क्या की? बंद की। ठीक है, जैसे ही हम ये काम करेंगे आप बताइए क्या होगा? वेबरफ्लाई क्लासेस में, वेबरफ्लाई क्लासेस की जगह पर क्या आ जाएगा? वेबरफ्लाई क्लासेस इन प्रतापगढ़। अच्छा एक बात बताइए, वेबरफ्लाई क्लासेस तो पहले से लिखा हुआ था, तो अगर मैं केवल इन प्रतापगढ़ लिख देता तो वो उसके आगे जुड़ जाता। नहीं करता, हाँ, अभी देखिए जावास्क्रिप्ट में अपेंड का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये क्या करेगा? इन प्रतापगढ़ को अपेंड नहीं करेगा इसके आगे, वो क्या करेगा? इसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो ये तरीका क्या हो गया? इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज करने का इन द HTML डॉक्यूमेंट। अब हम क्या देखेंगे? एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल एक्सटर्नल में थोड़ा डिफरेंस भी है, मतलब एक बेसिक डिफरेंस है, वो याद होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है। अब मुझे एक एक्सटर्नल JS बनानी है, तो एक्सटर्नल JS मैंने बना लिया। मान लीजिए एक पेज बना लिया, स्क्रिप्ट .js, एक डॉक्यूमेंट बना लिया स्क्रिप्ट .js के नाम से। इस पेज को ओपन किया और इसके अंदर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, इसके टेक्स्ट को। तो मैंने इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? इसके अंदर पहले स्क्रिप्ट टैग चालू करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट के अंदर ही तो लिखते हैं, नहीं। अब इसके अंदर हमें स्क्रिप्ट टैग चालू करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने बता दिया है कि ये JS फाइल है, ये JS के तरह ही काम करेगा, स्क्रिप्ट के तरह ही काम करेगा। CSS की फाइल में हम स्टाइल टैग लिखते थे? नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि पहले ही हमने बता दिया था कि ये .css फाइल है। ठीक, वैसे इसमें भी हम अब स्क्रिप्ट टैग का यूज नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट यहां लिखेंगे
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है हमारी, D1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू वेबरफ्लाई। मान लीजिए इस बार केवल मैंने वेबरफ्लाई दे दिया, ठीक, सेमीकोलन लगा के हमने सेपरेट कर दिया। जितनी भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे लास्ट में सेमीकोलन लगाना ही लगाना है, तभी तभी ये समझेगा रन करते समय कि ये लाइन ऑफ कोड अलग है, इसके नीचे वाली लाइन ऑफ कोड अलग है। ये सेमीकोलन बिहेव्स लाइक अ सेपरेटर, ओके, जैसे हम CSS में यूज करते हैं, ठीक। तो अब ये तो हो गया, अब यहां क्या आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, सही कहा आपने, अभी कुछ नहीं होगा, अभी जैसा है ऐसा ही रहेगा। अब हमको क्या करना होगा, इसको इसमें लिंक करना होगा। तो लिंक कहां करेंगे, या तो हेड सेक्शन के अंदर लिंक कर दो या तो बॉडी सेक्शन के अंदर लिंक कर दो। तो बॉडी यहां मेरी क्लोज हो रही है, तो मैं बॉडी के अंदर क्या करता हूं, लिंक कर देता हूं। स्क्रिप्ट लिंक करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, SRC, और SRC में अपने फाइल का नाम दे देंगे script.js। स्क्रिप्ट टैग हमने बंद किया और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग लगाकर हमने इसको वो कर दिया, और इसके बाद हमने बॉडी को यहां क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, अब वेबरफ्लाई क्लासेस की जगह पर क्या आ जाएगा, वेबरफ्लाई, ठीक। जो जो काम हम यहां करेंगे सब यहां अब होने लगेगा। और यही नहीं, इस फाइल को, script.js फाइल को जितने भी HTML डॉक्यूमेंट में आप लिंक करते जाएंगे, हर जगह पर अगर ये आईडी उसको मिलेगी तो हर जगह पर वो रिप्लेस करके क्या कर देगा, वेबरफ्लाई कर देगा, ठीक। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है किसका, एक्सटर्नल JS का, हर जगह। अब मुझे मान लीजिए कि इसका कलर भी चेंज करना है, वेबरफ्लाई का कलर चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID D1, ओ सॉरी, कलर किसका पार्ट है, स्टाइल का, CSS का पार्ट है, तो डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने दे दिया रेड, ठीक। ये क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या आ जाएगा, इस डिव के अंदर वेबरफ्लाई आ जाएगा और उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, ठीक। जितने जगह पर भी आप इस फाइल को अब मर्ज करते जाएंगे, इंक्लूड करते जाएंगे, हर जगह पर अगर उसको D1 आईडी का कुछ मिला तो हर जगह वो कंटेंट को क्या कर देगा, वेबरफ्लाई, और उसका कलर क्या कर देगा, रेड, ठीक। एनी डाउट। तो इंटरनल JS और एक्सटर्नल JS आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पहले भी ये बताया है, हम CSS में भी हमेशा कोशिश करेंगे एक्सटर्नल CSS का यूज करने का, और जावा स्क्रिप्ट में भी हमेशा कोशिश करेंगे एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट यूज करने का, ठीक है। हम HTML कोड को हमेशा एकदम क्लीन रखेंगे। जैसे आप पता लगा एक ही HTML पेज में उसी में CSS भी लिख दे रहे हैं, उसी में जावा स्क्रिप्ट भी लिख दे रहे हैं, कल को कोई दूसरा डेवलपर, कोई दूसरा डिजाइनर आपके पेज पे काम करने के लिए आया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, सब उसी में आपने भर दिया एक ही जगह पर, और अलग अलग आपने रखा है, तो उसको पता है भाई स्टाइलिंग यहां से हम चेंज कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट से जो क्या कहते हैं वेब पेज का बिहेवियर है वो हम यहां से चेंज कर सकते हैं, और अगर हमको क्या बोलते हैं कंटेंट चेंज करना है तो वो हम सीधा अपने HTML पेज से चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और रह गई है, मान लो कि मेरा जो ये वाला पेज है, ये HTML वाला पेज है, ये इसका नाम है index.html, और जो हमारा ये स्क्रिप्ट वाला पेज है ये भी यहीं पे है script.js। तब तो ये डायरेक्ट इंक्लूड हो जाएगा जैसे हमने इसको यहां से मर्ज किया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते, इसको एक फोल्डर में रखते हैं, मान लीजिए JS का एक फोल्डर है, उसके अंदर डाल दिया है script
.js को, क्योंकि और सारे भी तो JS हो सकते हैं, एक ही JS फाइल थोड़ी हो सकती है। तो हमने इस सारे JS फाइल को JS फोल्डर में डाला है। अब मुझे उस स्क्रिप्ट .js को अगर इस पेज में लिंक कराना है तो कैसे कराएंगे? एड्रेस क्या देंगे? अब पहले हम फोल्डर को एक्सेस करेंगे। फोल्डर हमारा किस नाम से है? JS, और उसके अंदर script.js। ठीक, तो ये हमारा पाथ डिफाइन करने का तरीका है, कैसे हम पाथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट अगर इसमें आपको होता है तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे क्लास में तो वहां पे इसको हम रिजॉल्व हो जाएगा, वहीं पे आपका प्रैक्टिकल में ही। और अगर आप घर पर इसको देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो, वहां पर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।